हेलो दोस्तों, बबलू कंसेप्ट क्लासेस में आपको स्वागत है। तो हम लोग जो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे उसी का अब हम लोग ना क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हम लोग ना सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन देखो, हम लोग को ये बोल रहा है कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। क्या बोल रहा है? राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ना, ये क्वेश्चन दिया है ना, इसमें रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट्स क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होगा। ध्यान से समझना, रियल पार्ट्स उसको बोलेंगे जिसमें आई नहीं रहेगा, जिसमें आई है नहीं, तो रियल पार्ट्स हो गया। इमेजिनरी पार्ट उसको बोलेंगे जैसे आई के साथ, तो कितना √2, लेकिन ये माइनस में तो यहाँ आ जाएगा -√2। उसी प्रकार इसका रियल पार्ट्स निकालेंगे, रियल पार्ट्स, तो इसका रियल पार्ट्स हो जाएगा -1/5 और इमेजिनरी पार्ट जो इसका होगा, इमेजिनरी पार्ट्स जो होगा हो जाएगा इसके 1 लिख सकते हैं, 1 × i/5। तो i का कोफिशिएंट क्या है? 1/5, इसका जाएगा 1/5। इसी प्रकार हम लोग ना तीसरा देखेंगे रियल पार्ट्स। तो रियल पार्ट्स ध्यान देना कि यहाँ है ये नहीं, कुछ नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 + √5/7। तो इसका रियल पार्ट्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन इमेजिनरी पार्ट्स बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट्स कितना हो जाएगा, तो i का कोफिशिएंट क्या है? ये है, तो √5/7। उसी प्रकार हम लोग ना चौथा नंबर देखेंगे कि रियल पार्ट्स क्या होगा, रियल पार्ट्स, तो रियल पार्ट्स कितना होगा? √37। और इमेजिनरी पार्ट्स कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट्स कितना होगा। अब ना ध्यान देना है कि यहाँ आई नहीं है, लेकिन हम लोग आई लिख सकते हैं। कैसे? इसको लिखेंगे √37 प्लस √19 आई। क्यों? क्योंकि √19 को √-19 को लिख सकते थे √19 × -i। और इसको कल बताए थे कि √19 × -i 1 लिखेंगे रूट में, तो √19 आई लिख सकते हैं। इसीलिए जब √19 आई तो आई का कोफिशिएंट कितना? √19। इसका आंसर कितना होगा? √19 हो जाएगा। इसमें रियल पार्ट्स क्या हो जाएगा? रियल पार्ट्स √37/3 हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट्स क्या होगा? आई का कोफिशिएंट 3/√70। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। मतलब ना, हम लोग रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स कैसे फाइंड करना है, जिसमें आयोटा लगा रहेगा उसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें आयोटा नहीं रहेगा, सिर्फ रियल नंबर रहेगा, उसको बोलेंगे रियल पार्ट। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो देखो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2i। 3 + 2i। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब करेंगे तो सॉल्यूशन में लिखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2i। जब 3 + 2i को क्या करेंगे, 1/3 + 2i होता है। इसको ना उल्टा करना, इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा करना। तो 1/3 + 2i, इसको क्या किए, रेशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ 3 - 2i और 3 - 2i। तो इसको ऊपर गुना करेंगे तो 3 - 2i, और नीचे गुना किए तो a + b। जैसे फॉर्मूला क्या होता है? a + b × a - b, तो a² - b²। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? a मान ले रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, क्योंकि a + b × a - a² का मतलब 3 का स्क्वायर - 2i का स्क्वायर। तो 3 - 2i और 3 का स्क्वायर 9 - 2 का स्क्वायर 4i²। तो 3 - 2i और 9 - 4 × i² का मान कितना होता है? i² का मान -1, लिखेंगे -1। तो यहाँ आ गया 3 - 2i, 9 +4। तो इसका आंसर कितना है? 3 - 2i/13। यही क्या हो गया? मल्टीप्लाई लिखेंगे सॉल्यूशन में
कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 प्लस 4i बाय 4 माइनस 5i। तो इसको ना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब उल्टा, तो लिखेंगे 1 बाय 3 प्लस 4i बाय 4 माइनस 5i। इसको ये ऊपर चला जाएगा तो 4 माइनस 5i और 3 प्लस 4i। अब क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देते हैं, लिखेंगे 3 माइनस 4i और यहाँ भी लिखेंगे 3 माइनस 4i। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, इसको गुना कर देंगे तो 4 से गुना करेंगे दोनों पार्ट में और माइनस 5 से गुना करेंगे दोनों पार्ट में, माइनस 5i से 3 माइनस 4i और डिवाइडेड का नीचे करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4i का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि 4 3 जा 12 माइनस 16i माइनस 5 3 जा 15i माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20i स्क्वायर। नीचे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16i स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 12 पर 12 इसको जोड़ेंगे तो माइनस 31i प्लस 20 इंटू माइनस 1 बाय 9 माइनस 16 इंटू माइनस 1, आई स्क्वायर का मान माइनस 1। आगे क्या करेंगे हम लोग, 12 माइनस 31i माइनस 20 डिवाइडेड बाय 9 माइनस माइनस प्लस प्लस 16, 9 प्लस 16 तो 12 में 20 घटाएंगे तो माइनस 8, इधर आएगा माइनस 31i बाय 25, तो इसका आ जाएगा माइनस 8 बाय 25 माइनस 31 बाय 25i। यही क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा, यही मेरा हो गया आंसर। तो पहला नंबर जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 प्लस रूट 3i। तो इसको लिखेंगे 1 बाय 2 प्लस रूट 3i। इसको क्या करके रेशनलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। इसका जब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे इसका मान हो जाएगा 1 बाय 2 प्लस रूट 3i इंटू 2 माइनस रूट 3i बाय 2 माइनस रूट 3i। इसको जब ऊपर गुना करेंगे तो आएगा 2 माइनस रूट 3i और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3i का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस रूट 3i और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस और यहाँ तो रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू आई स्क्वायर, इसका मान 3 इंटू माइनस 1 और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3, प्लस क्या हो गया 3 हो गया। इसका नाम आंसर आ गया 2 माइनस रूट 3i बाय 7। इसी को हम अलग करके लिखेंगे तो 2 बाय 7 माइनस रूट 3 बाय 7i लिख सकते हैं। उसी प्रकार ना हम लोग क्या करते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर, तो दूसरा नंबर है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ माइनस 3 प्लस 4i। लिखेंगे 1 बाय माइनस 3 प्लस 4i। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो लिखेंगे 1 बाय माइनस 3 प्लस 4i। अब नीचे वाला को रेशनलाइज कर देना क्योंकि नीचे आई के रूप में हम नहीं लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस 3 प्लस 4i सॉरी माइनस 4i माइनस 3, ये प्लस बीच में जो रहता है ना साइन चेंज कर देना, तो 3 माइनस 4i। अब क्या करेंगे माइनस 3 माइनस 4i और यहाँ आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a के जगह कितना माइनस 3 का स्क्वायर माइनस b के जगह 4i का होल स्क्वायर। तो माइनस 3 माइनस 4i बाय माइनस 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और वही बात है 4i स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 16i स्क्वायर, 16 इंटू माइनस 1 तो माइनस 16 और यहाँ भी माइनस तो प्लस क्या हो जाएगा 16। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 3 माइनस 4i बाय कितना आ जाएगा आंसर इसका 16 और 9 25। यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस 3 बाई 25 माइनस 4i बाई 25। अब ना इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर बनाएंगे। कौन सा तीसरा, पूरा माइनस आई। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आई। तो 1 बाय माइनस आई, इसका भी रेशनलाइज करेंगे तो 1 बाय माइनस आई इंटू आई इंटू आई।
अब क्या करेंगे, आई लिखेंगे और आई इंटू आई को क्या करेंगे, आई स्क्वायर, माइनस था तो माइनस, तो लिखेंगे माइनस आई इंटू आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो कितना i/1 यानी कि आई आंसर आ गया। क्या हो गया? अब ना आप लोग का ना 2 होमवर्क है, कितना, 2 क्वेश्चन होमवर्क, एक तो 2 नहीं 3 क्वेश्चन, एक 4, 5 और एक 6। आप लोग को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आंसर भेजना है कमेंट में, और जरूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो। थैंक यू।